वैसे देखा जाए तो गीजर्स की कई सारी कंपनीज हैं, कुछ यहाँ पे वेल स्टैब्लिश्ड नोन एज ब्रांड एंड यहाँ पे बहुत सारी न्यू इमर्जिंग कंपनीज। बट अगर आप मुझसे पूछोगे दी बेस्ट फीचर रिच एंड वैल्यू फॉर मनी गीजर इन 2024 तो मैं आपको दो गीजर्स रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट है यहाँ पे हेवेल्स एडोनिया आई एंड सेकंड है रिकॉर्ड ओमिनस वाईफाई। ये दोनों ही गीजर्स वाईफाई इनेबल स्मार्ट गीजर हैं जिसे हम अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं एंड साथ ही में ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ गीजर क्वालिटी। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको एक प्रीमियम स्मार्ट गीजर लेना है, बट आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों गीजर्स में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा एज पर योर नीड्स एंड क्यों? क्योंकि हर डिसीजन के पीछे एक वैलिड रीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आज इस वीडियो में हम यही सब चीजें डिटेल में कवर करेंगे, वो भी विदाउट अ सिंगल वर्ड ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ सबसे पहले एक गीजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टली पार्ट होता है उसका स्टोरेज टैंक, जो हमें इन दोनों ही गीजर्स में स्टील का मिलता है विद ग्लास लाइन कोटिंग, जो बेसिकली एक ग्लास लाइन और इनेमल कोटिंग है जो गीजर के टैंक के इनर साइड में की जाती है टू प्रोटेक्ट गीजर फ्रॉम कोरोजन, हार्ड वाटर एंड स्केलिंग इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर। एंड इनकी नेमिंग हर ब्रांड में डिफरेंट होती है। लाइक हेवेल्स इसे बोलता है फेरोग्लास टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे रिकॉर्ड बोलता है टाइटेनियम प्लस कोटिंग। और ये दोनों ही कोटिंग ड्राई पाउडर कोटिंग है, विच मीन्स इन शॉर्ट ये दी बेस्ट कैटेगरी की कोटिंग है जो किसी भी एक गीजर के इनर टैंक में की जाती है। और मैं इन दोनों ही ब्रांड की कोटिंग को सिमिलर ही रेट करता हूँ। बाकी एज वी ऑल नो ये ब्रांड्स एंड इनके यूट्यूबर्स दलाल यानी कि जिस ब्रांड ने जिसको पैसा खिलाया है वो उसकी कोटिंग को बेटर बोलता है। देन इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो वो भी हमें दोनों ही गीजर्स में 2 किलोवाट का सेम कैटेगरी का मिलता है, विच इज ग्लास कोटेड इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट, जो अगेन यहाँ पे दी बेस्ट कैटेगरी का हीटिंग एलिमेंट है। स्पेशली हार्ड वाटर एरियाज के लिए ग्लास लाइन कोटेड टैंक एंड ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एंड फिर इसके अलावा दोनों ही गीजर्स में हमें एनोड रॉड देखने के लिए मिल जाती है, वो भी बेस्ट मटेरियल की, विच इज मैग्नीशियम एनोड रॉड विद स्टील कोर, जो बेसिकली खुद को करोड करके अपने गीजर के टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट के ऊपर जो सेडिमेंट, मिनरल्स एंड जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है ड्यू टू हार्ड वाटर उसको मिनिमाइज करती है एंड रोकती है एंड हार्ड वाटर से अपने गीजर को प्रोटेक्ट करती है, जिससे अपने गीजर के टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट की लाइफ इंक्रीज हो और साथ ही में यहाँ पे हीटिंग टाइम एंड पावर कंजप्शन भी लो रहे। एंड ये जो एनोड रॉड है उसके सैक्रिफिशियल नेचर की वजह से हमें कुछ साल बाद इसे चेंज करना पड़ता है एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करेगा आपके वाटर की क्वालिटी के ऊपर। देन इसके बाद हम यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में इन दोनों गीजर में थोड़ा डिफरेंस है। लाइक हेवेल्स एडोनिया आई सीरीज के दोनों ही गीजर्स विच इज 15 लीटर एंड 25 लीटर गीजर दोनों ही यहाँ पे 5 स्टार गीजर्स हैं। और वही रिकॉर्ड ओमिनस वाईफाई में इनफैक्ट इनकी जो ओमिनस की पूरी सीरीज है उसके यहाँ पे 15 लीटर एंड 10 लीटर के गीजर्स 4 स्टार गीजर हैं एंड जो 25 लीटर का वेरिएंट है वो यहाँ पे 5 स्टार गीजर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे यहाँ पे गीजर की परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो स्टार रेटिंग है वो डिनोट करती है कि गीजर का इंसुलेशन यहाँ पे कितना बेटर है, जो हमें गीजर के स्टील टैंक एंड आउटर बॉडी के बीच में मिलता है, जो इंश्योर करता है कि अपने गीजर से यहाँ पे हीट लॉस मिनिमम हो एंड जो गर्म पानी है वो अपने गीजर में ज्यादा टाइम के लिए गर्म ही स्टोर रहे। बाकी दोनों ही गीजर्स में जो इंसुलेशन का टाइप है वो है PUF इंसुलेशन, जो बेसिकली यहाँ पे बेस्ट कैटेगरी का इंसुलेशन होता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे मेरे हर रिकमेंडेड स्टोरेज गीजर में PUF इंसुलेशन ही मिलेगा। और वैसे अगर हम रिकॉर्ड का स्टैंडिंग लॉस वैल्यू देखें तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड ये एक 5 स्टार गीजर ही था। बाकी इससे हम इस पैरामीटर को भी जज कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रेगुलरली अपडेट करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों ही गीजर्स में हमें विलफ्लो टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे यहाँ पे जो इनलेट वॉल्व से अपना जो कोल्ड वाटर आता है अपने गीजर में वो अपने ऑलरेडी जो हॉट वाटर है उससे स्लोली मिक्स होता है, जिससे हमें गीजर के कॉन्टिन्यूस यूज में बेटर कंसिस्टेंट हॉट वाटर मिलता है। एंड इसका नाम हेवेल्स में तो विलफ्लो ही है लेकिन रिकॉर्ड में है स्मार्ट मिक्स टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात रही तो दोनों ही गीजर्स में हमें सिमिलर सी बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, फिर चाहे वो यहाँ पे प्लास्टिक और आउटर एबीएस बॉडी की बात हो या फिर यहाँ पे इनका ओवरऑल वेट। बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको किसी भी गीजर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे दो चीजें हैं कि फर्स्टली ये जो हेवेल्स का हैंगिंग सिस्टम है
जिससे एक्चुअली में यहाँ पे गीजर वॉल पे हैंग होगा, वो मुझे यहाँ पे इसका बेटर लगा एज कम्पेयर टू रिकॉर्ड और एनी अदर ब्रांड। एंड सेकेंडली हैवेल्स यहाँ पे एक IPX4 रेटेड गीजर है और वही रिकॉर्ड एक IP23 रेटेड गीजर है, विच मीन्स हैवेल्स यहाँ पे एक बेटर वाटर रेजिस्टेंट गीजर है क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू की जगह इसको 4 वैल्यू दी गई है। एंड वही रिकॉर्ड यहाँ पे एक बेटर डस्ट रेजिस्टेंट गीजर है क्योंकि इसमें यहाँ पे X विच मीन्स नो रेटिंग की जगह बेटर 2 वैल्यू है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस डिफरेंशियल फैक्टर से यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर आप चाहो तो इसे ना भी कंसिडर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसके बाद सेफ्टी फीचर्स की बात रही तो इसमें हमें यहाँ पे शॉक सेफ प्लग मिलता है, जिससे गीजर से अगर बाय चांस करंट लीक होता है, यहाँ पे पानी में करंट जाता है, तो आपको करंट महसूस होने से पहले ही ये गीजर ऑटोमेटिकली बिल्कुल इंस्टेंटली अपने गीजर की पावर कट कर देगा। एंड बेसिकली इसकी वर्किंग एक RCCB जैसी ही है जो यहाँ पे कई लोग अपनी MCB बॉक्स में यूज करते हैं, जिससे हम प्रोटेक्टेड रह पाए फ्रॉम एनी लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम आवर डिवाइसेस। बाकी वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड में हमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑटो डायग्नोस फंक्शन मिलता है जो भी हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से गीजर को ऑटो ऑफ करके इन केस ऑफ एनी माल फंक्शनिंग। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी हार्डवेयर लेवल पे वर्किंग कैसी है इसके बारे में मुझे भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स एंड फंक्शंस हैं वो आपको दोनों ही गीजर्स में मिल जाते हैं, लाइक मल्टी फंक्शनल वाल्व, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, सेकंड थर्मोस्टेट फॉर ओवरहीट प्रोटेक्शन, anti-dry heat protection, 8 bar pressure rated for high-rise building and high pressure water, power and heating LED indicator, anti-siphon system and 3-pin plug। और ये जो सारे फीचर्स हैं वो सारे कॉमन फीचर्स हैं जो आपको मेरे हर रिकमेंडेड गीजर में मिल जाएंगे। इनमें से कुछ भी यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं है जिस टाइप से यहाँ पे शॉप एंड इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स इनको मार्केट करते हैं। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर विच इज वाईफाई कनेक्टिविटी एंड स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गीजर्स में हमें यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है, बट यहाँ पे इनके जो फीचर्स हैं उनमें यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस हैं। लाइक दोनों ही गीजर्स में हम इनके ऐप के थ्रू बेसिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक रिमोट ऑपरेशन, टाइमर सेटिंग एंड शेड्यूल्ड हीटिंग। लेकिन वही हम हैवेल्स की बात करें तो इसमें हमें एडिशनल डिजिटल डिस्प्ले मिलता है गीजर पे ही। और सेकेंडली इसका ऐप सेटअप एंड यूजर इंटरफेस ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू रिकॉर्ड। देन थर्ड इज ये गीजर Amazon Alexa एंड Google वॉइस असिस्टेंट को भी ऑफिशियली सपोर्ट करता है, जो मुझे रिकॉर्ड ओमनेस वाईफाई पे मेंशन नहीं मिला। ऑल्दो इनका जो यहाँ पे ओमनेस DG वाईफाई मॉडल है उस पे ये फंक्शनैलिटी क्लियरली मेंशन है, जो यहाँ पे इससे थोड़ा कॉस्टली है। एंड बाकी हैवेल्स में एक और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जियो फेंसिंग का, एंड वही रिकॉर्ड में मिलता है एनर्जी कंजप्शन ट्रैकिंग का। बाकी जो रिकॉर्ड के गीजर पे इको फंक्शनैलिटी मेंशन है आप इसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गीजर में ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ब्रांड एक फंक्शन के थ्रू अपने गीजर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप एक लाइक एंड कमेंट तो कर ही सकते हो टू अप्रिशिएट आवर वर्क। बाकी हम यहाँ पे वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो दोनों ही गीजर्स में वारंटी बिल्कुल सिमिलर है, 2 years ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, 4 years ऑन हीटिंग एलिमेंट एंड 7 years ऑन इट्स टैंक। एंड साथ ही में दोनों गीजर्स में फ्री इंस्टॉलेशन एंड फ्लेक्सी पाइप भी हैं, जो यहाँ पे हैवेल्स के केस में बॉक्स के अंदर ही मिलेंगे एंड रिकॉर्ड के केस में जो इंस्टॉलेशन वाला टेक्नीशियन है वो अपने साथ में लेके आएगा। बाकी आफ्टर सेल सर्विस की बात रही तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हैवेल्स की आफ्टर सेल सर्विस रिकॉर्ड से कई गुना बेटर है। स्पेशली अगर आप एक स्मॉल टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हो तो मैं आपको ओपनली रिकॉर्ड गीजर ही रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। बाकी अगर आप यहाँ पे एक बड़ी सिटी में रहते हो तो आपको आफ्टर सेल सर्विस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड एडिशनली ये दोनों ही गीजर्स काफी शानदार क्वालिटी के गीजर्स हैं, जिसके रिगार्डिंग सालों साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे सीमलेस आफ्टर सेल सर्विस तो मिलनी ही चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ये जो फ्री इंस्टॉलेशन है वो सिटीज के लिए ही है, अदर देन दैट आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। नाउ अब यहाँ से फाइनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको इस वीडियो में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से हेल्प मिलती है एंड आप इन गीजर्स को ऑनलाइन बाय करने का प्लान कर रहे हो तो इन गीजर्स की जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है।
जिनके थ्रू आप अपनी परचेस कंप्लीट करके इस टाइप के अनबायस्ड, अनपेड, अनस्पॉन्सर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, टू द पॉइंट कंटेंट को बिल्कुल फ्री में एंड येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हम आगे भी पेड कंटेंट को मना करते हुए आपके लिए ऐसे ही अनबायस्ड कंटेंट ला पाए एंड साथ ही में सारी फ्री सर्विसेज को भी कंटिन्यू रख पाए। बाकी इनके लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो एनी डे मैं यहाँ पे हैवेल्स एडोनिया आई को प्रेफरेंस देता, बिकॉज फर्स्टली फॉर मी हैवेल्स एडोनिया आई डिजाइन वाइज एंड एस्थेटिक्स वाइज रिकॉर्ड से बेटर है। इसमें हमें यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले मिलती है फ्रंट में विद फेदर टच कंट्रोल सेटिंग्स एंड अ टेम्परेचर सेंसिंग कलर चेंजिंग एलईडी रिंग लाइट। देन फिर सेकेंडली हैवेल्स की आफ्टर सेल सर्विस भी रिकॉर्ड से बेटर है एंड साथ ही में हैवेल्स ज्यादा ट्रांसपेरेंट ब्रांड भी है। देन नेक्स्ट हैवेल्स एडोनिया आई वॉइस असिस्टेंट के साथ भी कंपैटिबल है। बाकी यहाँ रिकॉर्ड ओमनिस वाईफाई लेने के पीछे मुझे एक ही फैक्टर समझ में आता है कि अगर आपको रिकॉर्ड पे ज्यादा ट्रस्ट है एज कम्पेयर टू हैवेल्स एंड साथ ही में आपको रिकॉर्ड ओमनिस वाईफाई का डिजाइन ज्यादा अपीलिंग लग रहा है एंड आपका बजट यहाँ पे थोड़ा कम है, लाइक यहाँ पे जो रिकॉर्ड का ओमनिस वाईफाई गीजर है वो जनरली 500 to 1000 रुपीज चीपर रहता है एज कम्पेयर टू हैवेल्स एडोनिया आई। बाकी अगर हम इन दोनों गीजर्स को कोर परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी वाइज देखें तो इस डिपार्टमेंट में इनको डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने कमेंट के रिप्लाईज ले सकते हैं।